ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस में हम रिकर्सिव डीएफएस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च। आज उसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विस्तार में समझते हैं कैसे निकलता है। ओके, डीएफएस में हम लेफ्ट सब ट्री को कॉल करते हैं और लेफ्ट को कॉल होते होते ये लेफ्ट इसको कॉल करता है, फिर इसको कॉल करता है और होते होते हम लीफ तक पहुंच जाते हैं और वहां से फिर हम रिटर्न करते हैं और फिर हम बाकी ब्रांचेस को राइट सब ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। सो इस तरीके से हम ट्रीज़ के अंदर सारे नोड्स को एक एक करके विजिट कर लेते हैं और हर एक नोड पे हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब वो कांस्टेंट वर्क कुछ भी हो सकता है, पाथ सम प्रॉब्लम में या फिर रूट टू नोड पाथ में हम या तो कुछ एरे बना रहे होते हैं या फिर कुछ वैल्यूज़ को पॉप कर रहे होते हैं। तो हर एक नोड पे हमने कांस्टेंट वर्क किया और सारे नोड्स को एक एक करके विजिट किया, तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाता है बिग ऑफ एन। अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे, स्पेस यहाँ पे कौन ऑक्यूपाई करेगा? एक्चुअली यहाँ पे रिकर्सिव कॉल हो रहा है और रिकर्सिव कॉल में स्टैक के अंदर सारे कॉल्स स्टोर होते रहते हैं। जब हमने वन पे हैं और हमने टू को कॉल किया और फिर यहाँ से 4 को कॉल किया, तो इस नोड की वैल्यू, इस नोड के सारे वेरिएबल्स एक स्टैक के अंदर स्टोर होते जाती हैं, लाइक 1, उसके बाद f(2). तो ये सारे नोड्स जो हैं एक एक करके टिल हम जब तक डेप्थ तक पहुंच नहीं जाते तब तक सारी कॉल्स स्टोर होती रहेंगी स्टैक के अंदर। और जब हम यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, जब सारे फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा कॉल्स, तो बैक ट्रैक करने पे एक एक करके सारी नोड्स जो हैं वो स्टैक के अंदर से पॉप होती जाएंगी। तो इस तरीके से स्टैक के अंदर किसी भी मोमेंट पे जो जितने नोड्स, जितने फंक्शन कॉल्स किसी भी मोमेंट पर स्टोर होंगी, वही जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हमारे डीएफएस का। तो स्पेस जो है वो डीएफएस में हाइट ऑफ ट्री जो है ना, वही स्पेस होता है एक्चुअली। और मोस्टली हम जो है डील करते हैं, हम एक बैलेंस्ड कंप्लीट ट्रीज से डील करते हैं और बैलेंस्ड ट्रीज में जो हाइट है ना वो लॉग इन होती है। तो इसीलिए जो हाइट है वो लॉग इन होगा, इसलिए बेस्ट केस जो है ट्रीज के अंदर हमें ओ ऑफ लॉग इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है और वर्स्ट केस जो है वो ओ एन होता है। क्यों? क्योंकि कई बार हम स्क्यूड ट्रीज से डील करते हैं। स्क्यूड ट्रीज मतलब कि वो लिंक लिस्ट की तरह दिखती हैं, लाइक दिस। तो अब ऐसे ट्रीज में प्रॉब्लम ये होता है कि इनका जो हाइट है ना, लाइक ये स्क्यू ट्रीज है, तो इनमें जितने नोड्स होते हैं ना, एक रिकर्जन के अंदर जब हम स्टैक लेते हैं तो स्टैक में ये सारे कॉल जो है स्टोर हो जाती हैं। तो जितना ट्रीज में जितने नोड्स थे उतना ही सारे नोड्स, मतलब सारे कॉल्स चले गए स्टैक के अंदर, लाइक f(1) गया, f(2), फिर f(3), f(4). तो जो स्टैक का साइज़ है, मैक्सिमम साइज़, किसी भी मोमेंट पे एट मैक्स n तक जा सकता है। तो इसलिए जब भी हम रिपोर्ट करते हैं, हम वर्स्ट केस में बिग ऑफ n बताते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डीएफएस एल्गोरिथम का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।